तो हाँ जी सर जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। सुमेन गिरी आपका नाम है। और आपने एक सवाल लिख के भेजा था कि आप स्टील कंपनी है कोई, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी, लेटर नहीं आपको आ रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है आपकी नौकरी में। मतलब सवाल आपका नौकरी को लेके है कि वो सिलेक्शन कब तक आपकी हो पाएगी। तो आपकी देखो जी, जो कुंडली है ये बनी है मीन लगन की, राशि भी आपकी मीन है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में मुझे ग्रह खराब भी लगे हैं, अच्छे भी हैं। खराब ग्रह थोड़े से मुझे ज़्यादा लगे हैं। कुछ आपकी कुंडली में दोष भी बने हैं, जैसे कि यहाँ पे एक काल सर्प दोष बना हुआ है, राहु मंगल बैठे हैं, अंगारक दोष बना है, चंद्रमा शनि, विष दोष, केतु चंद्रमा ग्रहण दोष, गुरु नीच का बैठा है। तो ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा है। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा आपका, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखा जाएगा। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे इस घर से देखेंगे। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, ये 12 गुरु से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में। तो 12 घरों में पांचवा घर बच्चों का होता है, तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है। और तीसरे घर में लिखा है नंबर 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी आपने कुछ देखना है कुंडली में, वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर होता है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और सवाल की अभी आपके ऊपर दशा किसकी है, तो दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली है अभी केतु ग्रह की। कब चली है? अभी चली है, 5वां महीना 24 से चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं। खत्म कब होगी? 2031 में। काफी लंबी दशा है। तो आपके ऊपर अभी इन 9 ग्रहों में सबसे जो बड़ा असर है वो इस केतु का है, क्योंकि उसकी चली है महादशा। कितना असर है आप समझ लो, 80%। मतलब आपकी 100 में से अभी 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जहाँ आगे होगा, केतु कहीं ना कहीं कारण वो केतु होगा। और बाकी बचा अवसर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी केतु की है भाई। देखो, 5 महीना 24 से चली है और ये 10वां महीना भी 24 में खत्म हो जाएगी, छोटी दशा होती है। तो आपके ऊपर मतलब जो अभी असर है वो केतु का है। बड़ी महादशा भी उसी की है, छोटी दशा भी उसी की है। एक आपके ऊपर असर शनि की साढ़े का भी है, आपके ऊपर साढ़े भी चली हुई है। ये साढ़े आपकी अभी शनि गोचर में है कुंभ राशि के ऊपर। तो आपकी साढ़े अभी चली है, पिछले 2 साल हुए हैं। और साढ़े होती है 7.5 साल की। सबसे पहले मैं साढ़े की बात करूंगा कि साढ़े होती क्या है भाई। साढ़े देखो जी, शनि क्या है, इसको एक न्याय का देवता बनाया गया है। न्याय मतलब देखो जी, जो भी इंसान है वो अपनी लाइफ में अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। और वो सोचता है कि उसको कोई नहीं देख रहा। अगर मतलब कोई इंसान मान लो बुरे कर्म कर रहा है, उसके मन में ये होता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन एक शनि क्या है, न्यायिक देवता है। ये उसका जो अच्छा बुरा कर्म उसको फल देता है शनि अपनी साढ़े में या डेया में। तो साढ़े में क्या होता है, बंदे के कर्मों का उसको फल मिलता है। कईयों की साढ़े अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, सबकी मतलब एक जैसी नहीं होती। इसमें भी 3 चरण होते हैं, 2.5-2.5 साल के 3 चरण होते हैं, क्योंकि 7.5 साल की होती है। मतलब साढ़े भी कई बार रले मिले फल देती है, बुरे फल भी देती है, अच्छे फल भी देती है। और कईयों की बड़े लेवल पे बुरे फल देती है साढ़े। मतलब ये जो राजा है उसको बखारी भी बना देती है साढ़े। और कई बार बखारी को राजा बना देती है। तो मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि भाई आपकी 2 साल हो चुके हैं, साढ़े चली हुई है।
आप नोट कर लेना कि पिछले 2 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 2 साल से भाई बस दिक्कतें ही आ रही हैं, तो ये साढ़े सदी भी आपके कारण हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, क्योंकि मैंने बोला रले मिले फल कई बार मिलते हैं, कई बार जहाँ कईयों के ज़्यादा बुरे फल होते हैं। अब करना क्या है, मतलब साढ़े सती बचा कैसे जाए, क्योंकि साढ़े सती किसकी है, शनि की। तो आपने साढ़े सती से बचने के लिए शनि के उपाय में से पहला उपाय है कि शनि मंदिर में जाना शुरू करो। हर शनिवार को, हर शनिवार शनि मंदिर जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े सती, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो। और मेरे से जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मेरी जो काम काज की दिक्कत है वो दूर हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए। ये प्रार्थना करो वहाँ पे जाके। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो आप रोजाना भी जा सकते हैं, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। दूसरा उपाय, आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना। और ये पाठ तो मैं बोलूंगा रोजाना आपने पढ़ना है रात को। ये इस पाठ की ऑडियो लगा के इसको सुना करो। कब तक पढ़ना है अभी पढ़ो, क्योंकि साढ़े सती अभी भाई आपकी 5-6 साल की पड़ी है, क्योंकि अभी तो 2 साल हुए हैं अभी भी, क्योंकि 7.5 साल की अभी देख लो आप, 5 साल से ऊपर पड़ी है। तो ये दो उपाय अगर आप करेंगे साढ़े सती का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। तो शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा रात को पढ़ना है। अब देखो जी, क्योंकि बड़ी दशा तो केतु की है, सवाल की ये दशा आपकी कैसी जाएगी, ये अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो केतु आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। ऐसा क्यों है, आपने देखो जी काल सर्प दोष सुना होगा। आपकी वो कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। और वो बनता कब है, जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं तो कहते हैं काल सर्प दोष बन चुका है। आपका यहाँ पे बैठा है केतु और यहाँ पे बैठा है राहु। और यहाँ पे देखो केतु राहु के इधर वाला हिस्सा खाली पड़ा है, आपको दूसरे घर में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। तीसरा घर खाली, आपका चौथा घर खाली है, पांचवा छठा, तो सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो ये बन चुका है कुंडली में काल सर्प दोष। अब इसका क्या नुकसान होता है, सवाल ये है। इसका नुकसान ये होता है कि जब ये दोष बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं। मतलब भाग्य साथ नहीं देता, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, ये चीज़ें बढ़ती लाइफ में आती हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ भी आएंगी। और खासकर ये जो दोष होता है ये उन घरों की हानि ज्यादा करता है जिन घरों में ये बैठे होते हैं। मतलब केतु पहले घर में है तो पहले घर को खराब करेगा। राहु साथ में घर में बैठा है तो राहु साथ में घर को खराब करेगा। और साथ में अगर किसका है, आपकी पत्नी का घर है, तो राहु आप, क्योंकि जो काल सर्प दोष है मैंने क्या बोला है, उन घरों की हानि होती है जिन घरों में ये बैठे हैं। तो राहु की वजह से साथ में घर खराब होगा जो कि पत्नी का घर है। मतलब राहु आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और केतु पहला घर, और ये पहला घर किसका, ये आपका घर है। जैसे मैंने आपको अभी 12 घर बोले हैं कि सातवां घर पत्नी का है, पांचवा बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है सुमन, सुमन कैसा होगा, उसका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, तो पहले घर से। तो केतु पहले घर को खराब करे। मतलब अभी जो केतु की दशा चली है, ये केतु बैठा है पहले घर में। और पहला घर क्या है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। तो इन चीजों को थोड़ा सा खराब करेगा ये। मतलब केतु की दशा में आपकी हेल्थ खराब होगी। अभी ये जो दशा चली, आप चाहे नोट कर भी लेना, 4-5 महीने से हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। क्या दिक्कतें आएंगी, मानसिक कष्ट भी होगा, शरीर कष्ट भी होगा। वैसे भी आपको अजीब सा डर लगना, भय लगना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। वैसे ये रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या है, ये मोक्ष का कारक है, धर्म का कारक, आपको धार्मिक भी बनाएगा और मेहनती साहसी भी बनाएगा। लेकिन आपने इसके पाठ पूजा करने ताकि इसके जो बुरे फल है वो आपको ना मिले। बुरा इसलिए है ज्यादा, ये थोड़ा सा उसके दो कारण है। एक तो क्योंकि जिसमें मैंने बोला, ये जो जब काल से दोष बनता है उस समय राहु केतु अच्छे फल नहीं देते। काल से दोष बनने की वजह से भी आपका केतु खराब है, ऊपर से ये चंद्रमा के साथ बैठा है। और ये चंद्रमा केतु जब एक साथ बैठते हैं इसे ग्रहण दोष कहते हैं। और इसी घर में शनि बैठा है, तो केतु का थोड़ा सा बुरा फल आपको ज्यादा। वैसे भी आप नोट कर लो, मेन प्रैक्टिकल भी होता है, प्रैक्टिकल आप करके देखना कि केतु की दशा आपकी 5 महीना 24 से चली है। कितने महीने हो चुके हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं। तो आप नोट करो कि पिछले 4-5 महीने से आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 4 महीने से बहुत सारी दिक्कतें आ रही मेरी लाइफ में, तो मुझे लग रहा है केतु आपको बुरे फल ज्यादा देगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं भाई, 4-5 महीने से तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही मेरी साथ, अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो केतु अच्छे फल देगा। अगर मेरे से पूछें तो मैं तो बोलूंगा अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। बुरे फल खासकर क्या देगा, हेल्थ खराब होना, स्ट्रगल बढ़ना, काम आसानी से ना बनना। जैसे मैंने बोला कि वो लेटर नहीं आ रहा, वो दिक्कतें आना, ये इसके कारण है। लेकिन अब करना क्या है, ये सही हो जाए। अब सवाल ये मेन ये है, तो इसके आपने करने हैं पाठ पूजा। तो क्या पाठ पूजा है, पहला उपाय है आप केतु कवच का जो पाठ है,
ये आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो रात के समय या शाम के समय। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ अगर पढ़ोगे बिल्कुल बात केतु आपका सही हो जाएगा। दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है केतु का आपने करना है दान। इसके दान में है कुत्तों को रोटी डालना। तो मैं आपको बोलूंगा रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, मतलब कुत्तों की सेवा करो। या आप घर में भी कोई कुत्ता रख सकते हो काले रंग का, या बाहर के कुत्तों को रोटी डाल दो। खासकर कोई लंगड़ा कुत्ता हो, अपाहिज हो, कोई बीमार हो, खुजली वाला कुत्ता हो, ऐसे कुत्तों की सेवा करो कि केतु आपका बड़े लेवल पर प्रसन्न होगा आपसे। तो ये आप 3 उपाय कर सकते हैं। एक चौथा उपाय भी है अगर आपका टाइम लगे, वो है केतु जो है गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होते हैं। तो आप गणेश जी के भी मंदिर जा सकते हैं कभी कभार, जब जब भी आपका टाइम लगे। या गणेश जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, गणेश चालीसा पढ़ लो, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गणपति नमः वो कर सकते हो। तो ये 3-4 उपाय अगर आप करेंगे केतु बुरे फल नहीं देगा। और केतु का एक और दान होता है, 2 रंग का जो कंबल होता है वो भी आप दान कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियां हैं, 2 रंग का कंबल दान कर दिया करो। वाइट सफेद रंग का जो कंबल है वो आप कर सकते हो, वाइट काले रंग का कंबल। अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की भी बात करेंगे। जिसमें मैंने आपको बोला था जो काल सर्प दोष है केतु राहु दोनों की वजह से बना है। तो राहु बैठा है 7वें घर में, ये है 7वां घर पत्नी का घर। अगर देखो आपकी, देखो जी अगर बात बता दूं कि आपकी मुझे कुंडली में नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी बड़े लेवल पे। तो आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के 4-5 कारण है। और ये दिक्कतें बड़े लेवल पे आपको आएंगी। बड़े लेवल का मतलब है कि आपका, मुझे लग रहा है कि एक तो आपका तलाक होगा, तलाक होने के काफी योग दिख रहे हैं। मान लो तलाक ना भी हुआ, चलो आपका तलाक ना भी हुआ, तो आपकी वैसे ही पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पत्नी का लड़के बार वो मायके जाना, या आपके विवाह में देरी होगी काफी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। दिक्कतें जरूर आएंगी बड़े लेवल पे। ज्यादा चांस वैसे तलाक के हैं, या और कोई दिक्कत आपको पत्नी के मामले में आएगी। कारण उसका आपको अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो 12 घरों में 7वां घर है पत्नी का घर। तो हमने आपकी मान लो पत्नी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या है 6, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला था घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए इस 7वें घर के मालक बने बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में मंगल भी आके बैठा है, राहु भी बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। 3 ग्रह है ये। 3 ग्रह हो चुके हैं। इसके अलावा शनि, इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उसको भी देखा जाता है। शनि, चंद्रमा, केतु ये भी दृष्टि डाल रहे हैं, इनको भी देखा जाएगा। सबसे पहले 7वें घर में बैठे मैं राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी आपका 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में। मतलब राहु आपको खराब क्यों है, क्योंकि ये बना है काल सर्वदोष की वजह से राहु खराब है। मैंने आपको पहले बोला, आपको ये मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपको पूरा कन्फर्म हो जाए कि काल सर्वदोष का क्या नुकसान। यहाँ पे देखो, मतलब आपका राहु 7वें घर में है, केतु पहले घर में। ये कौन सा बना है आपका, ये बना है 7म स्थान से लगन तक। ये पढ़ लेना आप, तक्षक नामक काल सर्वदोष बना है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से विछोह, प्रेम प्रसंग में असफलता मिलती है, बनते कामों में धोखा होने की संभावना है, किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी, चिंता पीछा नहीं छोड़ती, जीवन साथी के साथ सदैव समझौते कर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें ना आए, भाई एक बात नोट कर लेना, छोटी छोटी बातों पे पत्नी से लड़ाई झगड़े मत करना कि तू ये कर रही वो कर रही है। यहाँ पे लिख भी रखा है देखो, समझौता अपनाना पड़ेगा आपको। और अब तो राहु जो है मतलब 7वें घर में बैठा पत्नी घर में, पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और इसके अलावा साथ में मंगल बैठा है, ये अंगारक दोष बन चुका है। और मंगल 7वें घर में बैठा है, देखो जी मंगल अब राहु जो है, मतलब एक तो मंगल साथ बैठा है, ये दोष बन चुका अंगारक दोष। तो राहु मंगल ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है वो लड़ाकू भी हो सकती है, मतलब गुस्से वाली होगी आपकी पत्नी, जिद्दी होगी। और उसकी वजह से भी आपकी लड़ाई झगड़े होंगे। अब करना क्या है, मतलब राहु ये जो दोष बना है कालसल दोष, केतु तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। राहु के अब क्या उपाय है देखो जी, आपके और भी ग्रह उपाय हैं, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा, वो आपको मैं सभी पूरे बताऊंगा बाद में क्या करना है। तो राहु का पहले एक वैसे एक उपाय लिख लो, वो है राहु का दान किया करो। दान से क्या होगा, ये 5 डिग्री -0 होगी, शांत होगा ये। तो राहु की जो वस्तुएं हैं दान वाली वो आपने करनी है। क्या दान है राहु का, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और दूसरा राहु के लिए वैसे आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, उससे भी राहु अच्छा रहेगा। और ये जो दोष है काल सर्प दोष वो भी खत्म होगा। अगर काल सर्प दोष करना है सबसे बेस्ट है शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना से ये दोष खत्म हो जा आपको हो जाएगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है
कि कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की, और वहां पे जाके ओम नमः शिवाय का जाप किया करो बैठ के वहां पे 5-10 मिनट, या शिव चालीसा पढ़ो और राहु का दान करो। अब इसी घर में मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल कैसा है। देखो जी, मंगल रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। मंगल इस कुंडली में बैठा है 7वें घर में, किसके घर में, ये बुध के घर में बैठा है। मंगल जो है 7वें घर में बुध को मानता है अपना दुश्मन, तो ये दुश्मन का घर है मंगल का। देखो जी, सिंपल जी बात होती है, जैसे कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर में दुश्मन आएगा, दुश्मन मेरे घर का नुकसान करेगा, तो मंगल वो काम यहाँ पे करेगा। 7वें घर में दुश्मन का घर है तो 7वें घर का नुकसान तो करेगा। लेकिन मंगल के अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं। अपना इसका कौन सा घर है, एक तो मंगल का अपना घर है ये 9वां घर। 9वां घर है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर हमने आपका भाग्य देखना कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपका भाग्य हम मंगल से देखेंगे, और मंगल बैठा है पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। मंगल भाई ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू होगा। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। धन जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है, दूसरे घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक मंगल। तो धन जोड़ना हम मंगल से देखेंगे। और मंगल बैठा है पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। मंगल ये भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। अब देखो जी, मंगल ने ये भी दिखाया कि भाग्य उदय होगा पत्नी के आने के बाद, धन आएगा पत्नी के आने के बाद। लेकिन मंगल 7वें घर में बैठा है, पत्नी घर में दुश्मन का घर है, और साथ में राहु है। मंगल क्रूर भी है, और यहाँ पे बना है डबल मंगल दोष। तो डबल मंगल दोष की वजह से एक तो आपका विवाह देरी से भी होगा उम्र निकल जाने के बाद, और विवाह हो भी गया तो मंगल आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब मंगल सभी चीजें देगा। पत्नी है कि भाग्य भी साथ देगा, पत्नी धन भी देगा, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कतें आपको ना आए, आपने देखो जी मंगल के पाठ पूजा करने, वैसे मंगल के भी यहाँ पे उपाय है काफी, क्योंकि वही बात है, देखो जी उपाय ज्यादा हो जाएंगे वैसे भी। इसका एक पाठ आपको मैं सबसे बेस्ट उपाय बताता हूँ। मंगल के जो देवता वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो मंगल आपको बुरे फल नहीं देगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि आप हनुमान जी के भी मंदिर जाना शुरू करो, और रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, और कोशिश करो सुबह शाम पढ़ने की। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था मंगल के। देखो जी, वैसे तो काफी पाठ पूजे, जैसे कि मंगल कवच हो गया, मंगल स्रोत, क्योंकि आपने मुझे बोला नहीं। देखो जी, सवाल के हिसाब से भी उपाय होते हैं। अगर आप मुझे बोलते कि भाई मेरी दिक्कत है मैरिज लाइफ को लेके, तो फिर तो फिर आपको मैं बोलता कि आप मंगल कवच का पाठ पढ़ो, मंगल स्रोत पढ़ो, हनुमान मंगलवार का व्रत रखो। लेकिन आपने वही बोला नहीं है, इसलिए खाली आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल दोष जो बना है वो भी खत्म होगा, और राहु भी भाई हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता, राहु भी अच्छा होगा। ये जो शनि है, ये जो आपकी 7.5 चल रही है, शनि भी आपको बुरे फल नहीं देगा। तो हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो सुबह शाम। अब आगे बढ़ते हैं आपके। देखो जी, यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। गुरु भी आपका भाई खराब है, लेकिन गुरु अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा है। तो गुरु कहाँ बैठा है, वो है 11वां घर। लेकिन पहले समझो गुरु किन घरों का मालक है। गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। गुरु का घर है ये 10वां घर। और 10वां घर किसका है, 10वां घर देखो जी काम काज का होता है। मतलब अगर आपके काम काज के बारे में जानना है कि आप जो नौकरी कारोबार करेंगे वो कैसा है, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर है नौकरी का, कारोबार का, और 10वां घर है पिता का भी। पिता कैसा होगा आपका, 10वें घर से सरकार देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देख लो। तो 10वें घर में क्या लिखा है, नंबर 9। 9 है धनु राशि, मालक गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है, 11वें घर में। और 11वें घर में नंबर 10 लिखा है, मकर राशि में गुरु नीच का होके बैठा है भाई। तो गुरु खराब होने का कारण वो नीच का बैठ चुका है भाई, और नीच का ग्रह सबसे बड़े लेवल पे खराब होता है। अब गुरु क्या खराब फल देगा, 10वें घर का मालक काम काज। तो आप खुद देखो, काम काज के घर का मालक गुरु नीच का बैठा है, तो आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा ये गुरु। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी। और गुरु 11वें घर की भी हानि करेगा। 11वां घर बड़े भाई बहनों को होता है। तो आपको अगर आपका जहाँ तो कोई बड़ा भाई होगा नहीं, जहाँ होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। आमदनी का घर है, आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और इसके अलावा 5वां घर संतान का, संतान के घर से 7वां घर। आपका अगर बेटा होगा आपका अगर कोई बेटा होगा तो आपकी जो बहू होगी
बहू को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब उसकी भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। बेटे या बहू, पहली जो जो आपकी पहली संतान होगी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसकी उसकी भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देगा गुरु ग्रह। उसकी भी विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी उसको भी। और गुरु इस घर का मालिक है पहले घर का, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालिक गुरु। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, उसको भी थोड़ा सा खराब करेगा। हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। गुरु अच्छे बल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर। 5वां घर संतान का घर है, उच्च राशि है, तो संतान के लिए अच्छा है। मतलब आपका जो बच्चा होगा, संतान, पहली संतान, संतान के लिए अच्छा है। खासकर पुत्र का जो वो बना रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का, बुद्धिमान बना देगा, तो संतान के लिए अच्छा। लेकिन 11वें घर की हानि कर रहा है। करना क्या है, इसके भी आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे। 2 पाठ है, लेकिन वही वही बात है, पाठ पूजा हो जाएंगे ज्यादा। क्योंकि देखो जी, जो उपाय है वो तो मुझे बताने पड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जो मेन मेन उपाय है वो आपको बताऊं, ताकि आपको दिक्कत भी ना आए और आपका काम भी सही हो। तो पहला उपाय है बृहस्पति कवच का जो पाठ है, और दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह का टाइम, लेकिन अभी इसको पेंडिंग रखो, अभी मैंने और भी आपको चीजें बतानी है। अब देखो जी, पहले घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा है इस घर का मालिक 5वें घर का। 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। ये मीन राशि में बैठा है, ये अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इनके साथ बैठा है, ये दिक्कत है, क्योंकि विष दोष बना है और ग्रहण दोष। अब यहाँ पे शनि बैठा है। वैसे यहाँ पे एक योग बना है, शनि बैठा है गुरु घर में, गुरु बैठा है शनि घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। इसकी वजह से भी मतलब गुरु का जो बुरा फल है मतलब गुरु अभी आपको मैंने क्या बोला था, बुरे फल देगा, लेकिन वो बुरे फल वैसे काफी हद तक कम हो रहे हैं। अब शनि भी आपको रले मिले फल देगा। पहले घर में बैठा है मेहनती, सासी बनाएगा। तीसरे घर को देख रहा है मेहनती, लेकिन ये इस पत्नी घर को देख रहा है, ये भी आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी होना और पत्नी से मनमुटाव कराना। और बाकी यहाँ पे आपके 12वें घर में बुध, इनकी बात करते हैं। पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध है इस घर का मालिक चौथे घर का, और चौथा घर आपकी है माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि मालिक बुध। तो चौथे घर के बारे में जानना है हमें, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ चला गया, 12वें घर में। 12वां घर भाई अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। लेकिन बुध फिर भी 12वें घर में, यहाँ पे शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है। अब देखो जी, बुध चौथा घर मैंने बोला माता, माता 12वां घर खर्चा, हानि। बुध आपकी माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। या तो माता बीमार कर देगा, या माता की हानि करेगा, या माता से बनेगी नहीं, माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। मक्का चौथा घर मकान, मकान, मकान संबंधी दिक्कतें, मकान की हानि, या मकान के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या वाहन की हानि। खासकर बुध की दशा में दिक्कतें आएंगी आपकी। लेकिन ये चौथा घर जन्मभूमि का, जन्मभूमि विदेश के घर में, 12वां घर विदेश का है। बुध ये दिखा रहा है कि अगर बुध देखो जी, एक शर्त पे अच्छे फल देगा आपको बड़े लेवल पे। अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जैसे आपने लिख रखा है, जिस मेदपुर लिख रखा है, ये जन्मभूमि से दूर जाओगे, तो इससे आपको फायदा होगा। क्योंकि चौथा अगर जन्मभूमि, ये विदेश के अगर बैठे है, मतलब आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, बुध ही दिखा रहा है। और आपको फायदा भी होगा, जितना जन्मभूमि से दूर जाओगे वहां पे आपकी किस्मत चमकेगी, वहां पे जाके आपको मकान वन का सुख मिलेगा। बुध इस घर का भी मालिक है पत्नी घर का। मैंने बोला था 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि मालिक बुध। तो बुध क्योंकि 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में है, 12वां घर हानि। तो बुध आपकी विवाह संबंधी भी दिक्कतें आपको पैदा करेगा। विवाह में देरी होना, विवाह हो गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ये दिक्कतें खड़े करेगा। अब यहाँ पे वही बात आ गई भाई, बुध के भी उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि उपाय हो जाएंगे ज्यादा। बुध के लिए वैसे जब आप गणेश जी की पूजा उपासना करेंगे, उससे केतु भी अच्छा होगा, बुध भी अच्छा होगा, क्योंकि बुध के देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा उपासना से आपका बुध अच्छा हो जाएगा। मतलब आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि इनका सुख अच्छा होगा। सूर्य की बात करूँ, छठे घर का मालिक है, त्रिकोण को समुद्र में बैठा अपने घर को देख रहा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। रोगों से बचाएगा, कर्जे से, दुश्मनों से। शुक्र बैठा है 12वें घर में। शुक्र देखो जी, 12वें घर में आपको धनी भी बनाएगा, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा। तीसरे घर का मालिक है, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। मतलब आप खुद के अपने ऐशो आराम के ऊपर, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर भी धन खर्च करेंगे। 8वें घर का मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है वैसे। तो यहाँ पे देखो जी, शॉर्टकट में आपको चीजें बता चुका हूँ। बताने को यहाँ पे काफी चीजें, आपको भी पता है 25-30 मिनट की वीडियो में सभी चीजें कवर करनी मुश्किल है। लेकिन अब मेन सवाल है कि ऐसा क्या काम किया जाए कि ये ग्रह सभी जो है अच्छे हो जाएं। तो देखो एक पाठ है जिसे कहते हैं नवग्रह कवच का पाठ। सभी 9 ग्रहों के लिए पाठ है नवग्रह कवच। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो, सभी ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। अब एक और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के। पहले रात के समझ लो क्या क्या है, क्योंकि जिसकी देखो जी दशा है केतु की, उसके उपाय हैं बहुत जरूरी, क्योंकि उसका है आपके ऊपर बड़ा असर। तो इसलिए रात के समय केतु कवच, केतु स्रोत,
ये दोनों पाठ भाई पढ़ने जरूर हैं आपने, चाहे सुनने जरूर हैं। और चाहे काम करो चाहे ना करो, ये जरूर करने हैं दोनों। तो केतु कवच केतु स्रोत रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। और शनि चालीसा भी आपने रात को पढ़ना है जरूर, क्योंकि साढ़े सदी चली हुई है। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह आप ये नवग्रह कवच का पाठ 3-4 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या सुनना है। इसी के बाद आप ये बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत 2-2 मिनट के पाठ है, इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और बाकी हनुमान जी का जो पाठ बोला है, ये आपको मैंने बोला है सुबह भी पढ़ लो शाम को भी पढ़ लो। ये भी आप पाठ सुबह शाम को पढ़ सकते हो। और शिव जी की पूजा उपासना बोल ली है, तो मतलब जब भी आपका टाइम लगे दिन के समय जो आप देख लेना, हनुमान जी के मंदिर जाओ या शिव जी के मंदिर जाओ, जहाँ दोनों के मंदिर जाके इनके पाठ पढ़ा करो। और राहु का पाठ अभी मैंने नहीं बोला, राहु का सिर्फ दान बोला है, वो दान की वीडियो भेज दूंगा। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है, चाहे घर में कोई कुत्ता रख लो या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। और शनि मंदिर भी आपने जाना है। और ये नवग्रह कवच का पाठ सुबह के टाइम जरूर पढ़ना, ताकि सभी ग्रह अच्छे हो जाए आपके। और बृहस्पति के दोनों पाठ पढ़ लिया करो सुबह के टाइम, या सुन लिया करो। और दान किस किस का करना है नोट कर लो। राहु का दान आपको मैंने बोला है, जो कि दान की वीडियो भेज दूंगा। केतु का दान, वो भी आपको दान की वीडियो भेज दूंगा मैं। और बाकी आप बस फिलहाल तो ये दान करना, और चाहे अभी दान रहने दो। और बस जो नेगेटिव पॉइंट आपकी कुंडली में वो ये है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। कारण सबसे बड़ा राहु, जो पत्नी घर में बैठा है। दूसरा, मंगल दोष बना है। तीसरा, 7वें घर का मालिक बुध 12वें घर में चला गया। शुक्र पत्नी का कारक होता है, वो भी 12वें घर में बैठा है। शनि 7वें घर को देख रहा है। ये पक्का भाई बड़े लेवल पे कन्फर्म है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। पक्का कन्फर्म है। अब दिक्कतें क्या आएंगी, ज़्यादा वैसे मुझे लग रहा है कि आपके तलाक होने के जो दिख रहे हैं, या विवाह में बहुत सारी देरी होना, या विवाह से पहले क्या होता है रिश्ता होता है, तो आपका रिश्ता होकर टूट सकता है। एक बार टूट गया, दूसरी बार टूट गया, ऐसे रिश्ते हो गए आपके टूट सकते हैं। और बाकी आप वैसे भी हो सकता है लड़कियों के पीछे ज़्यादा भागें या एक्स्ट्रा फेयर आपके हों, ये भी दिक्कतें आपको आएंगी। और बाकी हाँ, जिससे आपका विवाह होगा अगर उसकी कुंडली से आपका मिलान सही हो गया, कि लड़की कुंडली अच्छी है, उसका 7वें घर का मालक अच्छा है, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी जो रत्न है, रत्न आपने कोई दान नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा बोले वो करो। बाकी आपका जो सवाल था कि ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि अभी एक तो साढ़े सती मैंने बोला वो भी दिक्कतें पैदा करती है। और केतु जो है वो काल सर्वदोष बनाए, उसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये पाठ पढ़ो, शनि चालीसा पढ़ो, शनि मंदिर जाके प्रार्थना करो, केतु के पाठ पढ़ो, ये आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ आपने पूछना है, आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।